अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। हमने इस चैप्टर में फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो जिस्म को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या हरकत करते हुए जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ठीक हो गया। और इसी तरह मोमेंटम हमने देखा था। मोमेंटम क्या चीज़ है कि ये जिस्म में क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताता है कि मोशन की यानी हरकत की मिकदार कितनी है जो कि उस जिस्म में मास और वेलोसिटी की वजह से है। आज हम देखेंगे कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो हमारे पास एक मास है, कोई भी जिस्म है जिसका मास है m। तो शुरू में उसकी कोई भी वेलोसिटी है, चाहे वो रेस्ट पर है चाहे वो हरकत कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। तो आपको पता है शुरू की वेलोसिटी को हम vi कहते हैं। हमने क्या किया कि उसके ऊपर जब फोर्स लगाई, तो आपको पता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई तो तब्दीली आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई vf। मास मौजूद था। सिंपल है, ये नहीं सोचना कि ये पता नहीं कैसे vi और कैसे vf हो रहा है। जब भी कोई जिस्म होता है ना स्टार्ट में किसी भी पोजीशन में, तो उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होती है, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम उसको स्टडी तो करते हैं चाहे वो रुका हुआ हो। तो उसकी वेलोसिटी vi हो गई। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर जब फोर्स लगाई तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होके, ज़ाहिर बात है फोर्स का असर होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, vf हो गई। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन पैदा हुई, और जो टाइम उसमें लगेगा उसको हम t से ज़ाहिर करेंगे। अब जिस तरह हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं ना कि शुरू की वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी, इसी तरह जब एक जिस्म के अंदर मास भी है वेलोसिटी भी है तो उसका मोमेंटम भी होता है। तो जो पहली हालत का मोमेंटम था उसको पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम, और जो बाद की हालत का मोमेंटम था उसको फाइनल मोमेंटम यानी कि पी एफ से ज़ाहिर करेंगे। समझ आ गई। अब शुरू का मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो शुरू का मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल। बाद का मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम मास और वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी और मास हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करें कि यहाँ पे जो मोमेंटम था और जो यहाँ पे मोमेंटम था इसमें कितना फ़र्क है, तो हम उसे लिखेंगे पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और पी एफ की जगह उसका फार्मूला, इनिशियल मोमेंटम की जगह उसका फार्मूला। ठीक है, इसमें से माइनस होगा। ये तो सिंपल चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम वक्त के लिहाज से मोमेंटम में तब्दीली देखेंगे तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, उसमें क्या फ़र्क आएगा कि हम उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ये चेंज इन मोमेंटम है, टाइम से डिवाइड किया, और ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, पी एफ की जगह एम वी एफ, पी आई की जगह एम वी आई, और टी इधर लगाया तो इधर भी लगा देंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों में मास कॉमन है तो हमने मास को कॉमन ले लिया, पीछे रह गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर आप गौर करें, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम तो एक्सेलरेशन की इक्वल है, तो हम इस सारे की जगह एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, तो एम ए हो गया। जब भी एम ए की बात करते हैं तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ, वो बकरी वाली बात शायद आपको याद हो कि जब उसने बकरी को स्टिक से मारा तो उसने कहा था मैं, तो हमने कहा था कि एफ इज़ इक्वल टू मैं होगा। ठीक है, जो उसने फोर्स लगाई वो किसकी इक्वल होगी, मैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। इसका मतलब ये है जब दो चीज़ें बराबर हो ना तो हम कभी भी उसकी जगह दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम ए की जगह एफ़ लिख सकते हैं, एफ़ की जगह एम ए लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड तो उसी तरह से आ रही है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जब रेट इन चेंज इन मोमेंटम होगा तो नीचे टाइम भी आएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू एम ए की जगह हमने क्या लिखा, एफ। क्लियर। यानी हमने जो ये कहा था फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक, तो ये फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक ये है कि फोर्स जब लगाई जाती है तो चेंज इन मोमेंटम आता है। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने मोमेंटम का पहले जो यूनिट पढ़ा था, जैसे उसका फार्मूला है मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी, तो वो एम की जगह किलोग्राम, वी की जगह मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम एक नई यूनिट निकालते हैं मोमेंटम की। अगर हम टी को मूव कराते इस साइड पे,
ठीक है। एफ मल्टीप्लाई टी हो जाएगा क्योंकि टी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हो या चेंज इन मोमेंटम यूनिट सेम ही होती है। तो एफ मल्टीप्लाई टी फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम की सेकंड। तो मोमेंटम का दूसरा यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड। तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट है, तो आपने कॉन्फिडेंटली कहना यस। आई समझ। तो इसी तरह से अगर कोई कहता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट है, तब भी आपने कहना यस, ये दोनों बराबर हैं। इससे ये पता चला कि ये दोनों यूनिट्स जो हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं और ये बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर हैं। आई समझ। ये दोनों मोमेंटम की यूनिट्स हैं और बराबर हैं। और इस टॉपिक में हमने ये देखा कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आया था हमारे पास, वो आया था फोर्स के इक्वल। ये हमने ड्राइव किया था। ठीक हो गया। तो ये है हमारा टॉपिक। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए कि फोर्स किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, तो आपने ये डेरिवेशन लिखनी है। ठीक है, इसी तरह से सारी।